हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 18 मई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इनके सभी प्रमुख फैक्ट्स के बारे में, और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड पॉइंट्स होंगे तो हम उसकी भी बात करेंगे। और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो जो प्रकाश दिवस है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो प्रकाश दिवस की अगर बात आती है कब मनाया गया, ये मनाया गया 16 मई को। और इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे अगर देखा जाए 1 मई, तो 1 मई को मनाया गया था मजदूर दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 तारीख को महाराणा प्रताप जयंती, और साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले की भी जयंती मनाई गई थी। 10 तारीख को विश्व लूपस डे मनाया गया था। 11 तारीख को भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया था। 12 तारीख को विश्व पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। और 14 तारीख को हमारा मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डे हैं, ये आपको रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश भारत से 5 लाख टन गेहूं का आयात करेगा? तो अभी जो गेहूं की किल्लत आई है वो आई है मिस्र में, तो इस वजह से इसका सही आंसर है हमारा मिस्र। और मिस्र को अगर देखा जाए तो मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। नील नदी का वरदान हमारा मिस्र को। और मिस्र में जो किसान है, किसानों मिस्र के किसानों को बोला जाता है फेल्ला। और फेल्ला से एक वर्ड और आता है फजेंडा। तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को कहते हैं फजेंडा, और मिस्र के किसानों को बोलते हैं फेल्ला। और मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान, और मिस्र ही अभी भारत से 5 लाख टन गेहूं आयात करेगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी आरएओ ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस की एक कंपनी है आरएओ, ये लाइट बनाने का काम करती है और लाइट की आपूर्ति करती है। तो बिजली की आपूर्ति के लिए अब इसने कौन से देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध इसने लगाया है फिनलैंड पे। और फिनलैंड पर ही क्यों लगाया है? क्योंकि अब तक जो इसका बकाया भुगतान है फिनलैंड ने अभी वो नहीं दिया है, जिस कारण रूस ने इसके ऊपर लगा दी है बिजली देने से रोक। जब तक फिनलैंड बकाया नहीं देगा तब तक उसे बिजली की आपूर्ति नहीं की जाएगी। और फिनलैंड हमारा इसलिए फेमस है क्योंकि फिनलैंड को बोला जाता है हजारों झीलों का देश। और साथ ही साथ अगर देखा जाए खुशहाली इंडेक्स में हमेशा फिनलैंड रहता है शीर्ष पर। और अगर बात आती है खुशहाली इंडेक्स दी किसने दी, तो वो दी थी हमारे भूटान ने। तो फिनलैंड हमारा इंपॉर्टेंट देश है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो अगर हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड, इसकी एक सदस्य बने, कौन बने हैं? अब अगर बात आती है पहला ऑप्शन निधि छिब्बर, तो निधि छिब्बर जो बनी है ये हमारी सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी है। जो हमारे पूर्व थे, तो पूर्व अध्यक्ष अगर देखा जाए उन्हें हटाया गया है और उनकी जगह हमारे निधि छिब्बर को अध्यक्ष बनाया गया है। तो निधि छिब्बर तो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा है हमारा संजीव बजाज, ये बने हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष, तो ये भी नहीं है। और अगर बात आती है डॉक्टर अजय कुमार सूद, तो डॉक्टर अजय कुमार सूद हैं भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। तो हमारे यहाँ पर एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी, डॉक्टर स्वाति ढींगरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर स्वाति ढींगरा। तो निधि छिब्बर सीबीएसई की है, संजीव बजाज सीआईआई भारतीय उद्योग परिसंघ के हैं, और अजय कुमार सूद भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 6 समझौतों पर अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं वो हमारे गए हैं नेपाल की यात्रा पर। और नेपाल की यात्रा पर गए हैं तो उसी वजह से नेपाल के साथ इन्होंने हमारे 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। और नेपाल में ही इन्होंने बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का भी शिलान्यास किया है, और नेपाल के लुम्बिनी में किया है। और लुम्बिनी में अगर देखा जाए तो इन्होंने, लुम्बिनी किसकी जन्मभूमि है? तो ये भी आपको याद रखना है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बोध गया बिहार में।
और अगर बात आती है उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मृत्यु भी याद रखनी है कुशीनगर में। तो ये चारों स्थान आपको याद रखने हैं। तो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान और उनका जहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, और अगर बात करी जाए उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो लुम्बिनी जो है वो हमारा नेपाल में है। और नेपाल के साथ ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में जीएसटी पंजीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो जीएसटी पंजीकरण की बात करी जाए, भारत में एक संविधान संशोधन हुआ, 101वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा जो हमारा 2016 में हुआ था 101वां संविधान संशोधन, उसके तहत जीएसटी को अगर देखा जाए मान्यता दी गई, उसे एक कानून बनाया गया और इसको जो लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। इसी वजह से 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस। और हाल ही में अगर देखा जाए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य क्या है, शीर्ष पर हैं। तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों सही आंसर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र भी इसका आंसर है और उत्तर प्रदेश भी आंसर है। इन्होंने जीएसटी पंजीकरण में सबसे ज्यादा शीर्ष पर रहे हैं दोनों राज्य। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 16 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है। तो 16 मई को किसने मनाया है अपना राज्य स्थापना दिवस, ये मनाया है सिक्किम ने। और सिक्किम क्यों फेमस है, सिक्किम अगर देखा जाए भारत का पहला जैविक राज्य भी है सिक्किम। और सिक्किम में ही एक घाटी है चुम्बी घाटी। और चुम्बी घाटी क्यों फेमस है, क्योंकि वो 3 देशों का मिलन बिंदु है, इसमें चीन, भूटान और भारत। तो तीनों यहाँ अगर देखा जाए तो तीनों का मिलन बिंदु वाला स्थान जो है वो भारत के सिक्किम की चुम्बी घाटी में स्थित है। और सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य भी है और उसी राज्य ने अभी 16 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस भी मनाया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो बात आती है जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन ये किया गया है भोपाल में। और भोपाल अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में। तो भोपाल में यहाँ पर अगर बात आएगी तो जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में मेटसोइडे सांप के जीवाश्म की खोज की है। तो मेटसोइडे सांप के जीवाश्म की खोज ये करी है लद्दाख में। और लद्दाख अगर देखा जाए तो हमारा लद्दाख क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लद्दाख में अगर देखा जाए सबसे बड़ा हमारा नेशनल पार्क है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हमारा लद्दाख राज्य में है। और लद्दाख के वर्तमान जो हमारे राज्यपाल हैं तो वो है आर के माथुर। और अगर बात आती है यहीं पर अभी हाल ही में सामुदायिक संग्रहालय भी खोला गया है। तो लद्दाख में हमारी बात आती है और यहीं पर मिला है हमारा मेटसोइडे सांप का जीवाश्म। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती है। तो महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट होना है और अगर देखा जाए इसके लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीती है, तो ये जो जीती है ये जीती है हमारा My11 सर्कल ने, ये कंपनी है। तो यहाँ पर T20 अगर देखा जाए होगा जो महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट होगा, इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीती है, My11 सर्कल ने। तो जितना भी सब कुछ होगा वो कौन करवाएगा, My11 सर्कल करवाएगा। हमारी लास्ट वीडियो का सवाल था 13 मई 2022 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो निधि छिब्बर इसका सही आंसर था। और अगर बात आती है हमारा आज का सवाल, भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्रों के बच्चों के लिए किस राज्य में आवासीय कोचिंग सेंटर शुरू किया है। तो इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और साथ ही आप हमारे यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।